यूक्रेन से लौटी अपने देश ब्यूटी कुमारी हर एक सेकंड गुजारना मौत जैसा था। 5 रात गुजारने के बाद लगा कि जिंदा है। धन्यवाद भारत सरकार। यूक्रेन से लौटी देवघर की बेटी ब्यूटी कुमारी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की जानकारी देते हुए बोला कि घर वापसी पर ब्यूटी के माता पिता ने खुशी के आंसू के बीच उसको मिठाई खिलाई। ब्यूटी ने बताया कि युद्ध के दौरान जब भारत सरकार द्वारा वतन वापसी के लिए संपर्क किया तो मुझे और हमारे साथियों की उम्मीद बढ़ गई। अपने कॉलेज से 1000 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर जाना था, जहां इंडियन के साथ मारपीट की जाती थी। डर डर के पहुंचे बॉर्डर तो पता चला कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। मालूम करने पर जानकारी दी गई कि जिस एयरपोर्ट से उड़ान भरा जाने वाला था उसके समीप ही बम विस्फोट से सब नष्ट हो गया था। फिर इसकी जानकारी घर वालों को दी। घर वालों ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क करने को बोला। तब ऑपरेशन गंगा के कारण हम लोगों की वतन वापसी संभव हो सकी। ब्यूटी ने बताया कि हॉस्टल में 1500 विद्यार्थियों में 1000 के आसपास भारतीय थे। भारत सरकार का धन्यवाद देते हुए ब्यूटी ने बताया कि अगर भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो वहां पढ़ने अवश्य जाएगी। ब्यूटी की मां को अनहोनी का डर हमेशा से सता रहा था। मां बेबी देवी ने बताया कि बेटी जिस देश में रह रही है वहां युद्ध छिड़ गया है और बम के धमाके चारों ओर सुनाई देते हैं। युद्ध की बात सुनते ही ब्यूटी की मां को अपनी बेटी के सकुशल लौटने का डर सताने लगा। लेकिन पीएम मोदी के कार्य को देखते हुए बेबी देवी ने कहा कि अगर परिस्थिति सुधर जाएगी तो भारत के भविष्य के लिए वे अपनी बेटी को फिर से मेडिकल की पढ़ाई करवाने यूक्रेन भेजने में संकोच नहीं करेगी। वहीं बिहार के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजकिशोर यादव उर्फ पप्पू यादव ने बेटी के सकुशल घर वापसी पर खुशी जाहिर की। तो आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से कितनी मदद मिली यूक्रेन से भारत वापस लौटने में? स्टार्टिंग में तो इंडियन एम्बेसी बात की थी, जिस वजह से अगर हम लोग इंडियन फ्लैग लेकर के निकल रहे थे तो फिर आर्मी हमें हार्म नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन जब हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी के थ्रू फुल सपोर्ट मिल रहा था। हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी वहाँ की। हमें कैंप में रखा गया था और वहाँ पे बेड, फूड्स, ब्लैंकेट्स एंड ऑल हमें हर चीज़ दिया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट का ऑपरेशन गंगा के बारे में आपका क्या वर्ड्स है, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? थैंक यू सो मच कि इंडियन एम्बेसी हमारे लिए इतना कुछ किया। काफ़ी अच्छा था, वो बहुत हेल्पफुल था कि हमें वहाँ से निकाला गया ऐसे काफ़ी मुश्किल चीज़ों में जहाँ पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, इस बीच में हमें निकाला गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहा था कि यूक्रेन की जो आर्मी है वो इंडियन स्टूडेंट के साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, उनको मारपीट भी रही है। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? नहीं, हमें फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन जो वहाँ के जो यूक्रेनियन सिटीजन्स थे वो उनकी वजह से हमें फेस करना पड़ा। जब हमारी ट्रेन थी तो वो हमें नहीं दे रहे थे ट्रेन के अंदर एंटर करने के लिए। इवन वो काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट को धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। तो हम लोग भी काफ़ी फोर्सफुली अंदर गए थे, वो हमें अंदर आने के लिए नहीं दे रहे थे। इवन जब हम लोग ट्रेन के अंदर आ भी गए थे तो फिर वो हमें बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा था। हम लोग 8-10 घंटे ऐसे खड़े होकर के आए थे। जी जी। तो आपको जब आप यूक्रेन में जो हमारे बच्चे वापस इंडिया लाए बहुत खुशी की बात है। जब अपने आँखों से देखे तो बहुत खुशी की बात है। हर माता पिता को यही लगता होगा कि मेरे बच्चे कब आएंगे। धन्यवाद कहूँ तो बहुत कम शब्द पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री बहुत किए। कैसा गुजर रहा था, कैसे गुजर रहा था दिन और रात जब मालूम चला कि युद्ध हो गया? बहुत डर लग रहा था कि बच्चे कब आएंगे, कब देख पाएंगे। हर माँ बाप के लिए तो यही होता है कि बच्चे मेरे कब आएंगे मेरे आँखों के सामने। अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत खुशी की बात है। क्या फिर अगर ये बेटी जाना चाहेगी यूक्रेन? हाँ, जरूर भेजूंगी, क्योंकि भारत का ये भविष्य है। डॉक्टर बन के आएगी, इससे गर्व की बात कौन सी हो सकता है। चलो ठीक है।